नमस्कार, महाराष्ट्र डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। एक बार फिर से महाराष्ट्र के विकास, नवाचार और जन कल्याण से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ आपके सामने लेकर हाजिर हूं महाराष्ट्र डायरी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के सातनवारी गांव को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसका उद्घाटन किया। परंपरा और टेक्नोलॉजी के अनोखे संगम वाला यह गांव अब देश के लिए मिसाल बन चुका है। इंटेलिजेंट विलेज का उद्घाटन। आजचा दिवस हा अनेक अर्थाने अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण एक क्रांतिकारी पाऊल महाराष्ट्र शासनाने या सातनवरी गावातून सुरू केलेलं आहे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देश के पहले इंटेलिजेंट विलेज का उद्घाटन किया। नागपुर के पास स्थित सातनवारी गांव को ये गौरव प्राप्त हुआ। इस परियोजना का मकसद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गांवों की तस्वीर को बदलना है। स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना, डिजिटल प्रशासन, आधुनिक शिक्षा, लेन देन को आसान बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग के साथ ही डिजिटल वित्तीय सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। फडणवीस सरकार गांवों को स्मार्ट बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। सतनवारी से इसकी शुरुआत करते हुए हर तालुका में 10 गांव को स्मार्ट गांव बनाने की योजना का ऐलान किया गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वेल्हे तालुका को नई पहचान दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक किले के नाम पर वेल्हे तालुका का नाम राजगढ़ किया गया है। वेल्हे बना राजगढ़। महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को बढ़ावा देते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पुणे जिले के वेल्हे तालुके का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी राजगढ़ के नाम पर वेल्हे तहसील का नाम रखा गया है। इस नई पहचान से न सिर्फ इस इलाके का गौरव बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी बूस्ट मिलेगा। फडणवीस सरकार ने राजगढ़ के तौर पर वेल्हे को नई पहचान दिलाने का ऐतिहासिक करार किया और करोड़ों लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पारुले चिपी गांव में स्थित हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। समुद्री पर्यटन को नमस्कार, महाराष्ट्र डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। एक बार फिर से महाराष्ट्र के विकास, नवाचार और जन कल्याण से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ आपके सामने लेकर हाजिर हूं महाराष्ट्र डायरी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के सातनवारी गांव को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसका उद्घाटन किया। परंपरा और टेक्नोलॉजी के अनोखे संगम वाला यह गांव अब देश के लिए मिसाल बन चुका है। इंटेलिजेंट विलेज का उद्घाटन। आजचा दिवस हा अनेक अर्थाने अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण एक क्रांतिकारी पाऊल महाराष्ट्र शासनाने या सातनवरी गावातून सुरू केलेलं आहे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देश के पहले इंटेलिजेंट विलेज का उद्घाटन किया। नागपुर के पास स्थित सातनवारी गांव को ये गौरव प्राप्त हुआ। इस परियोजना का मकसद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गांवों की तस्वीर को बदलना है। स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना, डिजिटल प्रशासन, आधुनिक शिक्षा, लेन देन को आसान बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग के साथ ही डिजिटल वित्तीय सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। फडणवीस सरकार गांवों को स्मार्ट बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। सतनवारी से इसकी शुरुआत करते हुए हर तालुका में 10 गांव को स्मार्ट गांव बनाने की योजना का ऐलान किया गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वेल्हे तालुका को नई पहचान दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक किले के नाम पर वेल्हे तालुका का नाम राजगढ़ किया गया है। वेल्हे बना राजगढ़। महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को बढ़ावा देते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पुणे जिले के वेल्हे तालुके का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी राजगढ़ के नाम पर वेल्हे तहसील का नाम रखा गया है। इस नई पहचान से न सिर्फ इस इलाके का गौरव बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी बूस्ट मिलेगा। फडणवीस सरकार ने राजगढ़ के तौर पर वेल्हे को नई पहचान दिलाने का ऐतिहासिक करार किया और करोड़ों लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया।
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पारोले चिपी गांव में स्थित हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा। महाराष्ट्र की 700 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सीमा है और यह टूरिज्म के लिए अहम साबित होने वाला है। फडणवीस सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पारोले चिपी गांव में स्थित हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने के लिए हवाई ऑपरेटर से यहां से उड़ान भरने का आग्रह किया है। इसके शुरू होने से सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही कोंकण टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। कोंकण के साफ सुथरे समुद्री किनारे, प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के साथ ही मालवण और तारकर्ली में स्कूबा डाइविंग को भी बढ़ावा मिलेगा। गणेश भक्तों को चौतरफा तोहफा। कोंकण में गणेशोत्सव के दौरान 250 से अधिक ट्रेनों की फेरियां बढ़ाने का ऐलान। निजी वाहन होंगे टोल फ्री। गोवा हाईवे पर बड़े वाहनों पर होगी रोक। अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि महाराष्ट्र के गणेश पर्व को देखते हुए उन्होंने इस बार बड़े पैमाने पर करीब 267 नई ट्रेन की ट्रिप्स ये इस दरमियान मुंबई से चलाने का निर्णय किया हुआ है। इसके कारण विशेष रूप से कोंकण में जाने वाले जो हमारे मुंबईकर है, जो हर साल कोंकण में जाते हैं, इनको इसका बहुत फायदा मिलेगा। डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए डबल डेकर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी चौक पर बना है नया फ्लाईओवर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। निवेशकों की पसंद बना महाराष्ट्र। 42,892 करोड़ का करार। 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। टैरिफ से निपटने के लिए वॉर रूम। फडणवीस सरकार ने वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच वैकल्पिक बाजार खोलने पर किया फोकस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्पेशल वॉर रूम बनाने के साथ 100 सुधारों के निर्देश। ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।